कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण महापुराण की श्री गो माता की श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कलश लगाओ, कलश ऐसे लाइन से लगो, कलश लगा के सब लोग स्वस्ति नः पूर्वा स्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेतश्वा मारुतः वृष्णिमातरः सुवंशावानो विदधे गुजन्मयः अग्निजिह्वावनवः सूरचक्षसो बसवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुमजित्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा मुसस्तनो बृहसेमहि देवहितं जदायुः सदमन्यसरदो अन्तिदेवा चित्रांशराजरसन्तनो नाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीनिकतायुर्गन्तोः अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्राः शिवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मां द्यौः शान्तिदं तर्चकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु एतश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। छोड़ दीजिए, ये बाएं हाथ में चावल ले लीजिए, दोनों दाने छोड़ना है, नमक कहते जाना है बाएं हाथ में, बाएं हाथ में और नमः कहते जाना, दोनों दाने छोड़े जाते हैं। ओम एतश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वृंद्राभ्यां नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। एतश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कृत्य साले छोड़ दो, नमस्कार करें। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्र गजानना द्वादशैतानि नामानि यापटे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगणस्यैव विघ्नतस्य न जायते। लक्ष्मीपते ते भृगं श्रमामि लाभस्ते संजयस्ते कुतस्ते पराजय येषां।
ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो नीत्यापराधे स्वेदवाराह कल्पे वैवस्मन्त्रे स्थापस्तमे युगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्वर्ते देशे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे दिल्ली प्रांते मयूरभ्यार भेषवन राधा कृष्ण गौशाला स्थानस्थे महामंगल प्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपविदे। छोड़ दीजिए यहाँ पे। ओम जज्जाग्रतो दूरबुदैति दैवंतस्तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। गणेश जी का ध्यान करें और रामचंद्र जी का ध्यान करें। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं रोगानसेनानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां च विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयता प्रयान्ति। ओम श्री रामचरितमानसाय नमो। हेलो। नीलाम्बुजस्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सा यकचा। थोड़ा ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्यर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। चंदन लगाइए। ओम गंध राम जी को चंदन लगाइए। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम्मा। ओम चंदनं विलेपयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरुष शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा। अक्षतां समर्पयामि। माला है। माला माल्यत्याम ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभु। एक फूल चढ़ाइए। मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते धूपं दीपं ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखाद् निरजायत। ओम धूपं दीपं अग्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम द्रव्य दक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भा समृताग्रे भूमामि। रामचरितमानस का ध्यान करिए। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भार्जनं भवीजानां मर्जनं निलोकसंज्ञभयसनि अग्निः प्रजलां बहुलां मे करुत्वन्नम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा बोले अयोध्यानाथ की।
अपना काम करेंगे, मास्टर अपना काम करेंगे, कथावाचक अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसी परंपरा आ रही है उससे हम लोग को पीछे है। तो आज की कथा आपको अभी तक होगी और हमारे हमारे ब्रजेश भाई, ये आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब चैनल पर और सारी अखबार में खबर आएगी। हमारे भाई आने वाले हैं मनोज चैनल पर, जो बाकी लोग हैं क्योंकि आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसमें थोड़ी देर हो गई है, पहले दिन ऐसा ही होता है। और अपने गुरु जी को निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को कृतार्थ करें, हम लोगों को इस भाव सागर से उतारने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रिमूलम गुरुवाक्यां मोक्षमूलम गुरुकृपा सानंदमानंद वनीवसंतम आनंदकंदमृतपापवृंदम वाराणसीनाथ नाथम श्री विश्वनाथम हंसं प्रपद्ये अतुलित बलधाम महेन्द्र शैलाभुदेहं दंडितं कृष्णानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहरं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं किल्लीति सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस क्षेत्र के प्रभु श्री सीताराम। पिता को प्रणाम, पूज्य माता को प्रणाम मेरा, और देश को प्रणाम, जन्म भूमि को प्रणाम है, देवन को प्रणाम, तुजनन को प्रणाम मेरा, सत्य सत्य कर्मन के साथियों को प्रणाम है, व्यास को प्रणाम, वाल्मीकि को प्रणाम मेरा, कि व्यास को प्रणाम, वाल्मीकि को प्रणाम मेरा, ओ तुलसी सी माता के तुलसी को प्रणाम है, वर्णत विनीत उच्चार करे बार बार, कि वर्णत विनीत उच्चार करे बार बार, और कीजिए स्वीकार आप सभी को प्रणाम है। सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा के मुख्य वक्ता भूत बाबन भगवान भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा सुनने के दृश्या हमारे सन्मुख में विराजमान है अनंत हनुमतलाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गाय माताएं जो यहाँ पर है, सभी गाय माताओं को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। इस पावन पुनीत आश्रम में, स्थान में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी से निवेदन आए था स्थान लेकर कर आशीर्वाद प्रदान करें। आई हुई समस्त माताएं बहनें, पिता तो बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो दूर दराज से हमारे भक्त आए हैं, सभी की अंतरात्मा में विराजमान है हमारे सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी आए अपने यथास्थान कर आशीर्वाद प्रदान करें और श्री राम कथा रूपी गंगा में हम सब आप लोग गोता लगाएं। आज 9 वर्ष में लोग दुनिया में आज कई जगह पार्टियां चल रही होंगी, लेकिन कई जगह कई प्रकार के नशा चल रहे होंगे, लेकिन जो वो नशा उतर जाता है, लेकिन राम नाम रूपी नशा कभी उतरने वाला नहीं है। इसलिए हम सब बड़भागी हैं कि आज हम लोग नए वर्ष में राम नाम रूपी नशा का पान करेंगे। नशे में सब हैं, बशर्ते किसी ने किसी का नशा है, किसी में किसी। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे।
कि मोरी छोड़ न दैयो बैया। देखिए बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएं कि जब हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं ना घुमाने कहीं, तो बच्चा जिद करता है कि माता पिता के हाथ हम पकड़ेंगे, लेकिन हम लोग 2 थापड़ मारते हैं, नहीं मैं पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की पकड़ कमजोर होती है और माता पिता की पकड़ मजबूत होती है। जिस प्रकार आपने 2 लोगों को देखा होगा, एक बंदर को देखा होगा, बंदर अपनी माँ को खुद पकड़ता है, तो कभी कभी जब दूसरे पेड़ पर जाता है ना, तो कभी कभी बच्चे की पकड़ कमजोर हो जाती, छूट जाता है। लेकिन दूसरी ओर देखा होगा आपने बिल्ली अपने बच्चे को मुख से दबाती है और पूरे मोहल्ले में घुमाती है, लेकिन बिल्ली का बच्चा गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोले माँ की पकड़ है। इसलिए हमें अपना हाथ, हमें परमात्मा का हाथ नहीं पकड़ना, अपना हाथ परमात्मा को पकड़ा देना है। इसलिए सभी हमारे, अच्छा अयोध्या गए हैं आप लोग? कौन कौन गए? हाथ खड़े करें अयोध्या। हाँ, जो नहीं गए वो जाना है ना। माननीय मोदी जी और योगी जी के सार्थक प्रयास से आज अयोध्या तीनों लोगों से न्यारी व्यक्ति अयोध्या। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आइए बड़े भाव के साथ गुनगुनाएं कि मोरी छोड़ न दैयो बैया, कि मोरी छोड़ न दैयो बैया, अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो बैया, अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो बैया, अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो, बड़े भाव के साथ अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो, मोरी छोड़ न दैयो बैया, अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो बैया, अवध सैया मोरी छोड़ न दैयो बैया, मोरी छोड़ न दैयो बैया, सिया के सैया सैया के सैया मोरी छोड़ न दैयो बैया। दादा हो या बिल्कुल कि तुमसे नात छुपी नैया, तुमसे नहीं हो। छुपाना कैसे? जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति है, कह देते हैं। जैसे आपके घर वालों को आपका पता है कि आप कितने सुंदर हैं, है ना? अच्छा, कोई पार्लर से तैयार होके आ जाए तो संसार में तो व्यक्ति सुंदर लगेगा, लेकिन घर वालों को पता ही है कि तुम्हारी औकात क्या है, हमारी या तुम्हारी, है ना? हाँ, तो ये जो बाहरी आदत हम लोग करते हैं वो चंद मिनटों के लिए, है ना? कि तुम जानत सब अब गोड़े मोरे, जाता हो या बिल्कुल थोड़े, दादा हो या बिल्कुल थोड़े, दादा हो या बिल्कुल कि तुमसे नात छिपी नैया, तुमसे नहीं हो। मोरी छोड़ न दैयो बैया। ऐसे नहीं, देखो सर्दी वैसे है, तो ताली बजाओ सर्दी भागेगी, तो ना हाथ ऊपर उठा के गाएंगे कि मोरी छोड़ न दैयो बैया, मोरी छोड़ न दैयो बैया, सिया के सैया छोड़ न दैयो बैया,
जो मन जीतो आपनो दुनिया बस में हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। आज जब हम सुबह 4 बजे आए तो यहां कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 4-5 घंटे में ही सारी व्यवस्था बन गई, वो कथा प्रारंभ हुई। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, किसी के आने से या किसी के जाने से कोई कार्य ना तो रुकता है ना उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। किसी कारणवश यहां डीजे नहीं आ पाया, ढोल नहीं आ पाए, लेकिन उससे अच्छा हमारा संकीर्तन रहा कि नहीं रहा है? तो आप समझिएगा किसी के ना आने से हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। इसलिए बोले मन को एकाग्र करें, क्योंकि मन हमारा करता है कि मंदिर जाए, मन हमारा करता है कि मंदिर ना जाए। तो मन के हारे हार है, वो मन के जीते जीते। इसलिए मन को एकाग्र करना है। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, भाई योग क्यों करते हैं हम, ध्यान क्यों करते हैं? हमारा मन एकाग्र हो, मन हमारा शांत हो। जब मन शांत हो जाएगा तो आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि आप कोई भी काम यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सकते हो। जब आपका मन एकाग्र हो जाए, इसके बाद क्या आता है? श्री रामचरितमानस। पहले मानस, मानस के बाद क्या आता है? चरित्र। पर आपको चरित्र सुधारना है। क्यों? कि जो ऊंचे गिर से गिरे, गिर माने पर्वत, कि जो ऊंचे गिर से गिरे और मरे एक ही बार, और जो चरितो बल से गिरे सो बिगड़े जन्म हजार। जो ऊंचे गिर से गिरे, जो ऊंचे पहाड़ से गिरेगा वो एक बार मरेगा, लेकिन जो चरित्र बल से गिर जाएगा वो बार बार मरता है। इसलिए मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि पैसा गया तो कुछ नहीं गया। तमाम लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे, एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि 1-1 रुपए के लिए लगता है कि आज 100 रुपए भी नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि महाराज करोड़ रुपए आ जाते हैं। समय है, समय का चक्र है। रात है तो दिन होगा, धुंध है तो भी आज भी 4 दिन बाद, लेकिन सूर्य तो उदय होगा, धूप निकलेगी। ये समय है। समय परमात्मा ने भी बुरा झेला है, तो हम आप कौन हो सकते हैं? इसलिए चरित्र, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि शरीर में कोई बीमारी आ गई तो कोई बीमारी लाइलाज होती है, जिनका कोई इलाज नहीं होता, तो कुछ गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र चला गया तो संसार में आप पैसे वाले बन सकते हो, लेकिन जहां सम्मान की बात आती है वहां आपका नाम पे क्रॉस कर दिया जाएगा। बोलिए दाग लगा हुआ है। आज भले पैसे वाले हैं, सम्मान नहीं दिया जाएगा। बकाया पैसा हो सकता है, लेकिन जहां सम्मान की बात आई वहां चरित्र देखा जाता है। जब नौकरी लगती है तो पहले क्या रहता है? चरित्र प्रमाण पत्र। और जब तक चरित्र प्रमाण पत्र तुम्हारा पास नहीं होगा ना, जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं, वो मिल भी जाएगा किसी कारणवश तो भी नौकरी चली जाएगी। तो जब ये वाली सरकार चरित्र मांगती है तो वो वाली सरकार ही मांगेगी ना। ये सरकार तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन वो सरकार आजीवन है। जब तक हम हैं, जब तक हमारे जैसे लाखों पीढ़ी निकल चुकी, लाखों पीढ़ी निकलेंगी, लेकिन फिर भी वो सरकार हमेशा रहेगी। महाराज, जब चरित्र सुंदर हो जाएगा ना, तब मिलते हैं राम। भी राम को सब चाहते हैं, लेकिन राम जैसे गुण कोई नहीं चाहता है। राम कथा क्या है? राम कथा पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, राम कथा से सीखे। पुत्र के लिए प्राणों का परित्याग कर दिया,
माँ बेटे का प्रेम क्या होना चाहिए राम कथा से सीखे। सौतेली भी माँ है, उसका भी प्रेम कैसा होना चाहिए राम कथा से सीखे। जब कौशल्या मैया से राम जी ने कहा कि माँ, और मैया ने आदेश किया है बन जाने के लिए, बेटा फिर बोले हम कोई रोकने वाले नहीं है, एक शब्द ना कहे। पति पत्नी का प्रेम कैसा होने रामचरितमानस से सीखे। यदि पति महलों में है तो महलों में साथ रहे, और पति जंगल में है तो जंगल में भी साथ जाए, ये रामचरितमानस से सीखे। भाई भाई का प्रेम क्या होना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखे। एक भाई ने अपने छोटे भाई के लिए राज त्याग दिया, और जिसके लिए राज त्यागा उसने भी ठोकर मार दी कि ये भी हमको नहीं, ये रामचरितमानस से सीखे। संसार में जो भी रिश्ता है यदि वास्तविक का देखा जाए तो रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस हमारे जीवन की कथा है। इसलिए चरित्र को सुधारे, चरित्र सुधर जाएगा, राम मिल जाएंगे, और जब राम मिल जाएंगे तो श्रीमान लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगे। और महाराज श्री की बड़ी जरूरत होती है। देखिए, पहली मंजिल मजबूत हो नींव, और ऊपर की छत मजबूत हो तो बीच की बिल्डिंग टिकी रहेगी। यदि नीचे की नींव मजबूत नहीं है तो खतरा है, और ऊपर की छत मजबूत नहीं है तो भी खतरा है, पानी आएगा पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना। इसलिए पहले चाहिए श्री, पहले पैसे से मजबूत होना चाहिए, और जब पैसे से मजबूत हो जाओगे तो बाद में आपका मन एकाग्र हो जाए, और मन एकाग्र हो, पैसे से मजबूत हो, दुनिया में तुमको कोई हराने वाला नहीं है। और महाराज पैसे की तो बड़ी कथाएं हैं कि पैसा बिन बाप कहे, कि पैसा बिन बाप कहे, और पूत से कपूत बजो। पुत्र यदि पैसा न कमा तो बाप क्या कहते हैं, नकम्मा है। कि पैसा बिन बाप कहे, पूत से कपूत बजो, और पैसा की देखो संसार में दुहाई है। कि पैसा बिन पत्नी कहे, कैसा है पति मेरा। कि पैसा बिन पत्नी कहे, कैसा है पति मेरा, और पैसा बिन सास कहे, कैसा जमाई है। तो महाराज बिना, अभी हम बता रहे थे कि पैसे के बिना ना जिया जाता है, ना पैसे के बिना मरा जाता है। जीने के लिए पैसा जरूरी है, और मरने के लिए पैसा जरूरी है, और बीच में जो समय है उसमें तो पैसा जरूरी है। जीवन में आप अपनी कीमत को बढ़ाएं। क्यों? यदि आपकी कीमत होगी, जैसे बड़ी सरल भाषा में कि चाय आप पी रहे हो और मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे, चाय फेंक देंगे। और जो यहां से 1000 रुपए किलो, कितना रुपए किलो घी है, 3000 रुपये किलो। दादा अच्छा, 1 किलो घी रखा हो और 1 किलो घी में मक्खी गिर जाए तो क्या करो? मक्खी फेंक देंगे ना। अंतर काय का है, रेत का ना। इसलिए जीवन में हमेशा पैसे से मजबूत रहे। तुम्हारा लक्ष्मी यदि है तो लक्ष्मी पति तुम्हारे साथ है। मैं अभी बता रहा था कि प्रैक्टिकल बात अलग होती है। अभी यहाँ माता रानी का मंदिर है, माताएं आरती गाती होंगी कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मां, कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मां, हम तो मांगे ओ मोरी मैया
मैया एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी। अच्छा ये बताओ, आरती तो ये गाली, ऐसा कोई है जिसे धन दौलत ना चाहिए हो? है कोई? पर आप उल्टी आरती क्यों गाते? आप मैया से क्या कह रही कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। फिर वो क्यों देंगे? भाई आप जो गा रहे हैं उस पर विचार करें कि हम क्या गा रहे हैं। हाँ, ये लाइन ठीक है कि हमें चाहिए धन और दौलत और चांदी माँ सोना माँ, वो उसके बाद फिर भी मांगे एक छोटा सा कोना। ये लाइन तो ठीक है। हमें सबसे अच्छी आरती लगती लक्ष्मी जी की कि तुम बिन यज्ञ न होवे और वस्त्र न कोई पाता, और मैया वस्त्र न कोई पाता, और खान पान सब वैभव और माँ तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। हमें सावन बाप कहे पूत से कपूत बजो, कि पैसा बिन बाप कहे पूत से कपूत बजो, वो पैसा की देखो संसार में दुहाई है। बिना पैसा बिना पत्नी कहे कैसा है पति मेरा, और पैसे बिन सास कहे कैसा जमाई है। इसलिए जहां देखो जहां पैसे की ही दुहाई है। महाराज हम भगवान से प्रेम करें तो क्यों करें? बिना स्वार्थ के तो संसार में कुछ होता नहीं। अच्छा स्वार्थ भी होना जरूरी होता है, स्वार्थ नहीं होगा तो महाराज संसार नहीं चलेगा। लोग कहते महाराज स्वार्थ बिल्कुल छुपा है, और छुपना भी चाहिए। महाराज बिना स्वार्थ के कोई काम संभव नहीं है। हम मंदिर जाते हैं तो हमारा स्वार्थ है, मंदिर जाते हैं तो हमारा स्वार्थ है कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा। हम कथा कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ है कि 7 दिन बाद हमको कुछ मिले। बिना स्वार्थ का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करें तो करें क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपनी बहन बेटी के लिए एक वर देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पहले देखते हैं स्वरूप, सुंदर है कि नहीं है। पहली वरीयता क्या होती? स्वरूप। जब स्वरूप सुंदर मिल गया तो हम लोग दूसरा क्या देखते हैं? जब सुंदर मिल गया तो हम लोग क्या देखते हैं? मुझे स्वभाव कैसा है, लड़के का स्वभाव ठीक है कि नहीं है। दूसरी वरीयता रहती है हमारी स्वभाव पर। और जब स्वभाव ठीक मिल जाता है तो तीसरी वरीयता देखते हैं हम कार्य करता क्या है। भाई सुंदर भी है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन हमारी बिटिया का भरण पोषण कैसे होगा तो करता धरता क्या है। और जब कार्य भी अच्छा लगता है तो फिर चौथी चीज देखते हैं हम व्यवहार कैसा है। समाज में इज्जत है कि नहीं है, परिवार में इज्जत है कि नहीं है, मोहल्ले में इज्जत है कि नहीं है। पता चले बारात में ही 10 लोग ना आए। तो महाराज ये 4 चीजें जब मिल जाती हैं तो हम अपनी बहन बेटी के विवाह करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये 4 चीजें तो परमात्मा में है, बोले स्वरूप कैसा है? बोले भगवान के स्वरूप की क्या कहना महाराज। भगवान का स्वरूप तेरा सुंदर रूप सलोना। विश्व में जितने सुंदर और सुंदरियां हैं वो किसने बनाई? परमात्मा ने। अच्छा विचार करें, हमारे यहाँ ईंटा लगते हैं, उनमें क्या बोलते हैं आप लोग? जो मकान बनाने में उनमें या ईंटा जो भी है वो एक प्रकार का आता है। लेकिन विचार करो कि परमात्मा के पास कितने सांसें होंगे कि जिसने एक सांसे का द्वारा उपयोग ही ना किया हो, तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। महाराज स्वभाव कैसा है? बोले कोई भगवान को गालियां भी देना
तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। भगवान को भला बुरा भी कहे उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। बोले भगवान का कार्य क्या है? बोले भव सागर से पार कर देना। बोले व्यवहार क्या है? बोले भगवान का व्यवहार है कि पूतना भगवान का वध करने के लिए आई, स्तनों में जहर लगा के आई, लेकिन भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान की। बोले भगवत भगवान की जय हो। महाराज ये शरीर है, जितना हो सके चलते बैठते उठते सोते जागते, जब मन हो तब भगवान का संकीर्तन करिएगा। कि जो तन कि जो तन और माटी में मिल जे, जो तन माटी में मिल जे, जो तन
तो महाराज इसी प्रकार 10 मिनट में आरती करवा रहे हैं। हाँ। तो जिस प्रकार परमात्मा इस शरीर को देता है और जब शरीर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसको ले लेता है और नया मॉडिफाई करके नया वर्जन दे देता है। कि जीने जन्म तयो हम सब जीने जन्म तयो हम सब कि कोई ये एक दिन ओई ये जो माटी में सत्य है क्या? कोरोना के समय में यदि किसी को छींक आ गई तो लोगों ने कमरे बंद कर दिया है? बोले तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मरे? ये जीवन की सच्चाई है। कहना आसान है कि तुम प्रणव से ज्यादा प्रिय हो, लेकिन कोई एक बोतल खून देने को तैयार नहीं है प्यारे। इसलिए चाहे 10% दान करो कमाई का, चाहे ना करो, लेकिन जीवन में अपनी कमाई का 10% अपने ऊपर खर्च करो कि जीवन में तुम्हें खून की कमी महसूस ही ना हो। हाँ, क्योंकि सामने वाला खून दे ना दे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 10% व्यक्ति को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और खूब चकाचक घूमो। क्यों? कि प्राण निकल है जब ईंधन से, प्राण निकल है जब ईंधनों से, प्राण निकल है जब ईंधन से, प्राण निकल जब ईंधनों से, उनको घर भर के हैरा, उनको घर भर के जो तन माटी में जो और कि सब रैनो की आँखन के सामू, सब लोग परिवार कर रिश्तेदार बैठे रहेंगे, वो जब प्राण निकलने वाले तो प्राण निकल जाते हैं, लोग देखते रहेंगे। कि सब रैनो की आँखन के सामू, सब रैन की आँखन के सामू, धरती की बच्चे एक दिन, धरती की बच्चे। और कोई भी कितना प्रयोग कर ले, उपयोग कर ले, लेकिन जब समय आ जाता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। कि रोके से मासूम न रुक है, रोके से मासूम न रुको है, उरे को चाहोते। इस शरीर का जाना तय है। एक जन्म तो झूठ हो भी सकता है, क्योंकि लोग भ्रूण त्याग कर देते हैं। जन्म तो झूठ हो भी सकता है, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। कि को चाहोते जो तन माटी में मिले, जो तन माटी में मिले, जो
रोके से माँ, इस गीत को लिखने वाले मासूम जी हैं, हमारे बुंदेलखंड के ही हैं। कि रोके से माँ सुम न रुक है और इको जावो ते जो तन और माटी में मिल जाए। देखिए, बच्चों के लिए करो, परिवार के लिए करो, रिश्तेदारों के लिए करो, लेकिन उसके पहले अपने आप के लिए भी करो। यहाँ देखिए, जब यहाँ तो विदेश लोग जाते ही रहते हैं, घर जैसा है दिल्ली वालों के लिए, तो जब यहाँ से हम विदेश जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं, इस देश की मुद्रा को वहां जमा करना पड़ता है, उसके बाद उस देश की मुद्रा मिलती है। उसी प्रकार यहाँ की मुद्रा वहां चलेगी। यहाँ कौन सी मुद्रा कमाना है? बोले राम नाम रूपी मुद्रा, है ना। और जब तक इस राम नाम रूपी मुद्रा, कृष्ण नाम रूपी मुद्रा तुम्हारे पास नहीं होगी, जब तक वहां तुम सुविधाएं नहीं। देखो, धन भी होना चाहिए और राम नाम रूपी धन भी होना चाहिए, है ना। इसलिए कि यहाँ तो लूटा खूब आनंद प्यारे, कि यहाँ तो लूटा खूब आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, और वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। तो ये जो कथा चल रही है ना, ये वहां के लिए है कि 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में, अरे 2 दिन में हो जाए बिस्तर बंद प्यारे। पता नहीं चलता कब मखान उड़ जाए कि 2 दिन में हो जाए बिस्तर बंद प्यारे, अरे बिस्तर बंद प्यारे, और वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। इसलिए कल 3 बजे से आप लोग के पूर्व स्टेनो कमिश्नर श्री नियमपाल साहब आए हुए हैं। मैं नियमपाल साहब से निवेदन करूंगा, जरा व्यासपीठ की तरफ में उनका सम्मान करता। तो आप भी राम के बहुत ही बड़े भक्त हैं। आज कथा में आने का मुझे अवसर मिला। फेसबुक से तो जुड़ा हुआ हूँ महाराज जी से, लेकिन मैंने कहा चलो आमने सामने भी परिचय हो जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा कि जब कथा में आप बैठिए तो पूरी तरह समर्पित भाव से बैठिए। बीच बीच में उठ के आना जाना ना कथावाचक के लिए अच्छा लगता है, ना इसका मतलब आप भाव से नहीं जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुनाथ स्वांत है सुखाय रघुनाथ गाता है, यानी मैं अपने सुख के लिए कविता लिख रहा हूँ। रामचरितमानस का जो पठन कर रहा हूँ, जो रचना कर रहा हूँ, अपने सुख के लिए कर रहा हूँ। जिसको सुख लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के तुकाराम संत हुए महाराज जी, वो इतने समर्पित थे अपने विठल विठल विठल, भगवान कृष्ण को उधर विठल कहते हैं। तो उनके चेले कहने लगे महाराज जी किसके लिए गा रहे हो? लोग तो उठ के चले गए, आंख बंद करके गा रहे थे उसके भजन। कहने लगे मूर्ख, मैं पब्लिक के लिए नहीं गा रहा, मैं अपने गोपाल के लिए गा रहा हूँ। तो इसलिए ये जो कथा हो रही है रामचरितमानस के अनुसार, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 5 जगह ये कथा हो रही है रामचरितमानस के अनुसार, अगर आप माने अभी देखेंगे। पहली कथा बाबा तुलसीदास जी काशी घाट पर बोल रहे हैं, अपने भक्त जनों को, संत समाज को कथा कह रहे हैं। वो शरणागति घाट है उनकी। दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं प्रयाग में, वो कर्मकांड घाट है। तीसरी कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं मां पार्वती को ज्ञान घाट पर बैठकर हिमालय पर। और चौथी कथा नीलकंठ पर्वत पर गाई जा रही है, जिसमें गरुड़ जी महाराज जी को कथा सुना रहे हैं काकभूषण जी महाराज, वो भक्ति भाव में है। और 5वीं कथा भंगल दास के आश्रम में ये हो रही है। रामचरितमानस के अनुसार 5 जगह कथाएं ये चल रही है, अनवरत चल रही है और कथा चलती रहेगी। जैसे पुरानी फिल्मों के गाने आज भी सुने जाते हैं, जब तक संगीत है, संगीत जगत है, पुरानी फिल्मों के गाने उतने ही करण प्रिय रहेंगे। उसी तरह ये रामचरितमानस
बार बार सुनो। मैंने तो पठन पाठन किया है, इतना समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर 7-8 दिन की महाराज जी अगर मौका देंगे थोड़ा सा मैं बोलूँगा। जितनी बार पढ़ता हूँ समझ में उतना ही मुझे नया सब्जेक्ट विषय जानने का मौका मिलता है। जितनी बार पढ़ता हूँ, एक बार कोई समझ में नहीं आए तो इसको बार बार पठन पाठन करो। रामचरितमानस घर में होनी चाहिए। बच्चों को भी शिक्षा दो, बच्चों को लाओ रामचरितमानस में, राम कथा में बच्चों को लाओ। ये हमारी शरणागति होती है। जब तक हम समर्पित भाव से राम के साथ संलग्न नहीं रहेंगे, आप कथा का आनंद ही नहीं ले सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे समय मिला तो मैं आगे भी बोलूँगा। धन्यवाद। हो गए हैं तो हमारे पिछले 25 साल से संबंध है साहब से, और बहुत ही बढ़िया ज्ञान रखते हैं। अब मेरे साथी डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह जी आए हुए हैं, और उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी मंच पर हैं। डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह। थैंक यू। सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 9 वर्ष की सभी लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ तो आज हम सभी आगे मिलकर एक बार राम रस में चलने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः आप लोगों को 9 वर्ष की बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, और अपने भाई साहब को आशीर्वाद ईश्वर की कामना करता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें, समाज के हित में कार्य करते रहें। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। से बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरा नाम शत्रुघ्न गुप्ता हुआ, जेपी इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं, और हमारे सीनियर लीडर आ ना सके यहाँ पे। उनके वजह से हम, उनके आदेश से हम यहाँ आए हुए हैं। फरीदाबाद सेक्टर 22 में रहते हैं, और हम यही कहेंगे कि श्री राम कथा जो है जीवन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, और जो इस रास्ते पर चलेगा वो कभी फेल नहीं खा सकता है। इसलिए एक बार और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब श्री राम जी का नाम लिया जाता है, इसलिए हम श्री राम जी का ज़्यादा जयकारा लगाते हैं। थके हुए हो आप? सभी भक्तों को मैं सप्रेम प्रणाम करता हूँ। बहुत ही कम समय दिया गया है बोलने के लिए, इसलिए यही कहूँगा कि जीवन में अगर सुख शांति सौभाग्य चरित्र, जीवन में आप ऊंचा उठना चाहते हैं, जीवन में अपने बच्चों को कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो जीवन में अपने बच्चों को जय श्री राम कहना बुलाइए। घर के अंदर उनको संस्कारों से जोड़िए, श्री राम कथा से जोड़िए। श्री राम, सभी माता बहनों को और सबसे पहले गुरुदेव को मेरा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी छोटे बड़ों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज 140 करोड़ लोगों में हम लोग सबसे सौभाग्यशाली हैं कि जो पहले दिन ही आज हमको गुरुदेव के मुखार बिंदु से रामचरितमानस सुनने का मौका मिला है। और मैं सभी से यही उम्मीद करूंगा कि ये 7 दिन की जो कथा है, टाइम निकाल के रेगुलर आके और इसको जरूर सुने। देखिए, जीवन में कब कहाँ परिवर्तन आ जाए। जैसे गुरुजी ने बताया था कि आरती हम वाकई में गलत गाते थे कि नहीं चाहिए धन और दौलत। अब सबको ना भैया हमें तो सब कुछ चाहिए, जब होगा तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आशा उम्मीद करता हूं कि रोज पंडाल भरा रहेगा, हमारा अच्छा लगेगा। अड़ोसी पड़ोसियों को लाइए। और इसी के साथ साथ मैं 2 शब्द अपने भाई के लिए कहना चाहूंगा। ये मेरा भाई ऐसा अजर अमर है हनुमान जी की तरह कि बिना निस्वार्थ, आप सब लोग को जान के हैरानी होगी, ये मेरा भाई वीरेंद्र गिल एडवोकेट हर सुख दुख में, कोई गाली दे तो भी, ना दे तो भी, भलाई करे तो भी, बुराई करे तो भी, सबके साथ तन मन धन से, तन मन धन, लोग तो कई बार मन से नहीं लगते, धन से नहीं लगते,
तन से ही लगते हैं। ये मेरे भाई तन मन धन से लगते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जीरो में भी सबको खुश कर देते हैं। जीरो यानी कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ कर देते हैं। धन्यवाद। आप सब अपने मोबाइल पे इन्हीं के माध्यम से देखोगे। अभी कुछ दिखा दें। धन्यवाद सर। हे राजा राम तेरी राजा राम आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती कनक सिंहासन रजत है जोड़ी। कनक जनक किशोरी दशरथ जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती विराजत है सोत अंजनी चरण। उन्हीं चरणों में सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती आरती हनुमत की मन भाग उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी बंदन करती दुनिया सारी। बंदन और आज इनका जन्मदिन भी है। अब हम लोग इनका जन्मदिन मनाएंगे। उनको बहुत बहुत बधाई। शबनम खान वो शख्सियत हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में, तो यहाँ से दिल्ली से अयोध्या तक पैदल यात्रा की थी बहन ने 15 दिन में। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली। और बहुत ही दृढ़ निष्ठा वाली हैं और एक संस्था चलाती हैं। एक कोशिश और इनकी संस्था का है नाम है ह्यूमन राइट पर काम करती हैं। अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। और ब्रिगेडियर की बेटी हैं, यहाँ ईस्टर्न अपार्टमेंट में रहती हैं। मेरे पिछले 30 साल से संबंध अपनी बहन से। एक बार बहन जी के लिए जन्मदिन की बधाई। और यहाँ पर बहुत बड़ी भी नहीं हूँ मैं जितना बता दूँ। आदरणीय बड़े भाई गुरुजी सांवरिया सरकार जी, एसीपी नियमपाल जी, मेरे भाई बीजेपी के कर्मठ और बड़े नेता मेरे भाई गिल भाई साहब, अजय शर्मा भाई साहब, मेरे बड़े भाई, सारी बहनें सब लोग, हाँ, सारे लोग भाई साहब, सुभाष शर्मा भाई साहब। दिल्ली से अयोध्या तक जब मैं चलती गई हूँ पैदल 700 किलोमीटर की अकेले यात्रा की मैंने, तो मैं क्या बोलती जा रही थी गुरुजी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे,
शबनम अरे नहीं यार, टीवी में सुंदर से आप देखेंगे यूट्यूब पर और टीवी पर बहुत सुंदर है हमारी बहन। एज तो अपना एज तो है, आप टीवी पर देखते होंगे अक्सर, और यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब पर सलमान खान डालिएगा, सारा खुल जाएगा। ये तो मतभेद है ना, ये जो महाराष्ट्री जो राम से जुड़ गया वो अपने आप खूबसूरत हो गया। मैं एक दो संस्मरण भी बताना चाहूंगी अगर आप आज्ञा दे तो। मैं जब चलती जा रही थी मेरा गन्ना खाने का मन कर गया, तो गांव के लोग चलते थे 1-2 किलोमीटर और राम आएंगे, हम सब बस चलते जा रहे हैं, मेरे पीछे एक बैग रहता था। अब मैं मन में सोच रही हूँ, देखिए भगवान कैसे देते हैं आपको, ये बता रही हूँ मैं आपको, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए भगवान से। दुनिया में आप किसी से भी निराश हो जाओ, एक उसकी उंगली थामे रखो, कितने भंवर में हो, कितनी तकलीफ में हो, आपको ऐसे उठा के सबसे चीजों से बचा देता है। मेरे मन में आया, मैं उत्तर प्रदेश में पैदल चलती जा रही हूँ, गन्ना खाने का मन कर गया, तो मेरे साथ जो गांव के लोग चल रहे थे कहेंगे दीदी हम अभी आए 1 मिनट में। मैंने सोचा जा रहे होंगे, मैंने कहा अच्छा भाई जय श्री राम। 5 मिनट बाद कूद कर मेरे आगे, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे गन्ना खाओ दीदी। जय श्री राम। फिर मैं चलती जा रही थी तो एक पीला सांप, मुझे बहुत चमकीला पीला सांप ऐसे दिखाई दिया। आप भी सब खड़े हो और मुझे दिखाई दे रहा हो कुछ और आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो आश्चर्य होता है कि मुझे दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है। गाँव वालों ने कहा नहीं हमें नहीं दिख रहा है। मैंने बोला नहीं ये जा रहा है, तो सबने कहा कि आपको महादेव के दर्शन हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बहुत सारी, फिर भगवान से मैं जब गुरुजी रामपथ आ जाता है एक, तो रामपथ रह गया 10-11 किलोमीटर। मेरी भी भावना थोड़ी इंसानी है ना, मैंने कहा अब क्या 11 किलोमीटर मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं इतना लंबा चल चुकी हूँ। मेरे मन में घमंड आ गया, थोड़ी देर में जा मैं ये बता रही हूँ आपको, सीख लेनी चाहिए मेरे से आप लोगों को। मेरे मन में थोड़ा सा घमंड आया, 10-11 किलोमीटर क्या है, मैं तो इतना चल चुकी हूँ, अरे बस अब तक पहुँच गई भगवान, अब ये रहा दरवाजा आपका। भगवान ने मेरा वो 10 किलोमीटर कर दिया 100 किलोमीटर लंबा। मैं चलती जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं था 10 किलोमीटर, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं चलती जा रही हूँ गुरुजी, और रास्ता और लंबा होता जा रहा है। मैं रोने लगी, मेरे छाले फट गए थे पैरों में, मेरे अभी भी दिखाऊंगी तो उंगलियां टेढ़ी सीधी ऐसी हो गई हैं। मैं रोने लगी, रोते रोते मैंने ऐसे आंखें पोंछी और भगवान से माफी मांगती जा रही थी, मैं भगवान मुझे माफ कर दो। आप यकीन करिए मेरा सारा रास्ता गायब और मैं मंदिर के गेट पर खड़ी। ये एक्चुअली क्या है, आप क्या कल्पना कीजिए, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जो भी है, बिना एसी के 1 मिनट ना रही हो, बिना गाड़ी के 1 मिनट ना चली हो, 1 किलोमीटर चल, तो आप कल्पना सोचिए कि 722 किलोमीटर जिसने यात्रा की होगी पैदल, गर्मी का मौसम, तो आप कल्पना करके देखिएगा। तो राम जो सागर देते हैं वो हमारी बहन को मिली। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे सारी नहीं बताई जा सकती क्योंकि समय का अभाव है। ये बहन जी आप जारी करिए। भाई साहब आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, गुरुजी के दर्शन कराए और अभी बड़े गुरुजी के भी दर्शन किए, उनका आशीर्वाद मिला। और यहाँ तो माएँ भी खड़ी हैं, बहनें भी खड़ी हैं, मेरे भाई भी खड़े हैं। आप सबका भी आशीर्वाद पाके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाया था, ऐसे कि आप सब में मुझे प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब ये हम लाए नहीं थे घर से, हमें मिल गया। हम सोच रहे थे कि कोई पहले दिन ही जैसे अभी